पर मैं जोक अप्रूव आदमियों से कराती हूँ। सर आपको मेरा कोई जोक पसंद ना आए तो मुझे अभी बता के जाना, ठीक है? रात के 2 बजे मेरे YouTube पे भगजर अंडी मत लिखना। कोई लिख रहा है यार, और उसका नाम है बीनू डीनू 1 2 3। कैसे ढूंढूं मैं उसको? पहले मुझे लग रहा था कि सिर्फ मुझे लिख रहा है, फिर मैंने देखा जो भी लड़की इंटरनेट पे आर्ट फॉर्म परस्यू कर रहा है सबको लिख रहे हैं। मेकअप करती है रंडी, फाइनेंस सिखाती है रंडी, खाना बनाती है बावर्ची रंडी, फिर कहते हैं कि लड़के फेमिनिस्ट नहीं होते। कितना इक्वली सबको रंडी बोलते हैं। पर हम सभी लड़कियां बात जानती है कि ये किसी 18 साल के लड़के की हरकत है, राइट? क्या 18 साल के लड़के होने ही नहीं चाहिए। कोई है क्या 25 के नीचे का यहाँ पे? माइग्रेट कर जाओ, खत्म करो बात। बिल्कुल नहीं पसंद है मेरे को आदमी जात पसंद है 30 साल के बाद, होम लोन चुकता करती हुई। जिसके सर पे बैंक का साया आता है वो किसी को सेंड न्यूड्स नहीं भेजता। 30 के बाद के आदमी कितने क्यूट हो जाते हैं यार, और 18 से पहले छी। 18-20 साल के लड़के क्या कि प्यार नहीं करोगी तो एसिड फेंक दूंगा। और वही आदमी 30 साल का जब हो जाता है तो आपको ऐसे ट्रैफिक में मिलता है अपना हेलमेट ऊपर करके कि मैडम आपका स्टैंड लग रहा है। कितना स्वीट केयरिंग हो जाता है यार। ऑफिस में मिलता है आपको फाइनेंस वाला अरविंद, जो कहता है मैम मैं आपको जीएसटी सिखा दूं। जैसे जैसे मतलब ऐसे हेयरलाइन पीछे जाती जाती है ना, एम्पैथी आगे आती है। बहुत क्यूट लगता है मेरे को 30 साल के बाद के मर्द तो, बहुत ही अमेजिंग। 18 साल की लड़कियां भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। गेट रेडी विद मी वाली लड़कियां जो दादाजी की बनियान से लेकर सीट बेल्ट सबको स्टाइल कर लेती हैं। इन 40 ways। आपको देख के वीडियो पे कमेंट करने का मन करता है कि डर लग रहा है सलोनी प्लीज मत कर मुझे ऐसा। पर वही लड़की जब 30 साल की होती है तो जाती है वो मेट्रो में ऐसे बंद बना के किताब पढ़ती हुई, जो नहाने के लिए बनाया था उसी में चल पड़ती है, किताब पढ़ती हुई। वैसे कभी तुम्हें कोई मेट्रो में या प्लेन में किताब पढ़ता हुआ दिखे तो उसकी किताब नीचे करना और बोलना शुरू से बता। कोई भी खुश इंसानी एक्टिविटी नहीं कर रहा है। किताबों का अलग जैसे तो स्कैम चल रहा है ना, ओपन एंडेड बुक्स वाली, देखा तुमने कि इसका एंडिंग क्या है तुम चूज करो, तुम सोचो। मैं क्यों सोचूं? तूने लिखी तू सोच। ये कैसा पास टाइम हॉबी है जो मुझे होमवर्क देके जा रहा है? तो वो जो नहीं होता कि ऑथर से मिलो साइन कराने के लिए, मैं लाइन में जाके बोलती हूँ कि एंड लिख के दे पहले मेरे को। और ये हमारे साथ अभी से नहीं हो रहा, हमारे साथ बचपन से हो रहा है। वो एनसीईआरटी वाली नहीं थी कि कवि कहना चाहते हैं कि, ये कवि कभी कह क्यों नहीं पाते हैं यार? कौन कवि की पढ़ने लेके भाग रहा है इधर उधर? क्या दिक्कत आ रही है? और उसके चक्कर में जो भी हमारी हिंदी मैडम का मूड होता था ना, वही कवि कह लेते थे। है मतलब ऐसे कुछ तो पोयम चल रही होगी फूलों के बारे में और मैम का मूड खराब हो, कह रही है कवि कहना चाहते हैं कि आदमी कुत्ते होते हैं, उसे अपनी बीवी को सुबह 7 बजे नहीं उठाना चाहिए। मजा आता है मेरे को देख के। 18 साल की लड़की अपनी रिलेशनशिप के बारे में कितनी उत्तेजित होती है। उनसे पूछो कि तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में क्या पसंद है तो कह रही है सब कुछ। ये पूरा इंसान जैसे खाता है सोता है, कितना क्यूट लगता है ना। 30 साल की कभी लड़की देखी तुमने? उसका भी जरा बॉयफ्रेंड है ना, बॉक्सर्स में सुबह सैंडविच बना रहा होता है और वो ऐसे अंदर से आती है कि तूने मुंह खोला ना मुंह तोड़ दूंगी मैं तेरा। उनकी जिंदगी बीत गई है उनके साथ। 30 साल की लड़कियां कमिटमेंट, ओहो 18 साल की लड़कियां कमिटमेंट, इतनी कमिटेड है अपने नए नए बॉयफ्रेंड के साथ। जिसको जुवेनाइल होम में होना चाहिए था वो तुम्हारे होम में बैठा है। मैं उस दिन एक 18 साल की लड़की से मिली, उसने अपने बॉयफ्रेंड का नाम टैटू करा लिया छाती पे। आदमी जात का नाम छाती पे टैटू करा लिया। ऐसा कमिटमेंट। और 30 साल की लड़की जब रात को जोमेटो पे ना से बुक करती है टेबल रात को डिनर रिजर्वेशन के लिए, और सामने रेस्टोरेंट कहता है ना कि प्री पे करना है, तो मुझे एक ही की दूंगी, तो उसका क्या भरोसा है नहीं है। वो होती है नॉर्मल रिलेशनशिप। 18 साल की लड़की का जब ब्रेकअप होता है तो उसकी दोस्त उसके पास आती है और कहती है वी विल फाइंड यू अनदर बॉय, न्यू डे न्यू बॉय, यू गो गर्ल।
ब्रेकअप होता है उसकी दोस्त उसको स्पा ले जाते कि गर्ल्स आर गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड। उसने आदमी पे गिव अप कर दिया है। और ना मैं मानती हूँ कि जितना भी ये रिलेशनशिप में औरतें के जोक्स होते हैं ना कि लड़कियां हिल जाती है रिलेशनशिप में, वो सच है। पर मैं इसका रीजन बताती हूँ, क्योंकि जब हम बड़ी हो रही होती है ना तो हमको बताया जाता है कि प्यार एक ही तरीके से होता है, कि बुरा है भला है यही है। ठीक है, फिर हम इवॉल्व हो गई तो किसी ने बताया नहीं कि ये प्यार कम करना है, इसलिए अब हम कंफ्यूज घूम रही हैं। फेमिनिस्ट पतिव्रता कि इक्वल राइट्स तो चाहिए पर उनका टिफिन पैक कर लेती मैं तो। और मैं उसी जनरेशन से आती हूँ और मैं छोटे शहर से आती हूँ। मुझे पूरी जिंदगी ऐसे लगा था कि मैं बड़ी होके कांटा लगा टाइप की लड़की बनूंगी। जैसे ही मुझे प्यार हुआ मैं पूरी बोले चूड़ियाँ निकली। और मेरे को बॉम्बे के लड़के तो समझ में ही नहीं आया। मैं आई, मेरे को बॉम्बे के किसी लड़के ने आई लव यू बोला, मैंने तो ही माना। उसने अपनी नसें नहीं काटी थी। मेरे को बैंड्रा की किसी लड़की ने बोला कि फ्लिंग करके आ जाओगी ना कूल हो जाओगी। तो मैं गई चूड़ीदार पहन के। मुझे क्या पता, मैं तो कोटा से आई हूँ। तो मैं जब वापस आई तो लड़के ने मेरे को बोला कि नाउ यू कैन आस्क मी एनी इंटीमेट डिटेल अबाउट माय सेल्फ। और मैं इतनी पतिव्रता की औलाद की मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल के बोला कि चाय में शक्कर कितनी लेते हैं मुझे नहीं जानना था और कुछ। तो मेरी बातें बिलीवेबल नहीं लग रही होगी। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मुझे लगता था गिविंग अ हेड मतलब सर पे हाथ रख के कसम खाना कि मैं तुम्हारी हूँ। तो मैं तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सबको यही एडवाइस दे देती हूँ, यू शुड गिव अ हेड, यू शुड आल्सो गिव अ हेड, यू शुड आल्सो गिव अ हेड। सबको अपने प्यार की कसम खाई लेनी चाहिए। इसमें क्या हो गया जो। And like all good and bad things that happen in a relationship, you end up with people who are very different from each other. Like after all that you know about me, I ended up with an investment banker. अरे वो जेपी मॉर्गन वाले लड़के, जेपी मॉर्गन वाले लड़के जिनसे सुट्टा पास करने बोलो तो क्रिप्टो की एडवाइस दे जाते हैं। जो कहते हैं जीन्स नहीं चीनोस पहनता हूँ मैं। भाई वो भैया बहुत भयंकर अमीर आदमी था। उससे ना मैंने सेकंड डेट पे उसकी सैलरी पूछ ली, पता नहीं क्यों। पता नहीं मैंने क्यों पूछी। I was trying to look for a sugar daddy without giving my sugar. तो मैंने उसकी सैलरी पूछी तो कहता 20। और मैंने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा कि मैं तो 22,000 कमा लेती हूँ। हमारी गरीबी का स्टैंडर्ड यूनिट ही अलग था। और वो ऐसा मतलब चीटर औलाद। ये ऐसे चीटर टाइप का लड़का। वो मेरे को ऐसा लगता था कि किसी दिन उसको देख के मेरे को लगता था कि एक दिन ना ये पॉलीएमरी पे टेड टॉक दे के मानेगा। इसका चलेगा नहीं काम वैसा। और तुमने नोटिस किया होगा कभी भी ये जो चीटर टाइप के लोग होते हैं, तुम्हारे पास अगर रिलेशनशिप में तुम हो और तुम्हारे पास आके कहे कि हे बेबी डू यू वांट टू एक्सप्लोर, इट्स ऑलवेज अबाउट थ्रीसम एंड नेवर अबाउट स्कूबा डाइविंग। आई लर्नड इट द हार्ड वे। और इतना ज़्यादा दोगलापन कि मेरे को रात को 8 बजे जज करता था कि तुम्हें फ्लैट ब्रेड का मतलब नहीं पता, और रात को 11:30 बजे पुलाव पे भुजिया डाल के खाता था। क्योंकि आते तो इंदौर, भीलवाड़ा, जयपुर से ही है। वो तो IIT हो के आ जाते हैं ना, इसलिए चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। चलो मैं जाते जाते तुमको सेक्स जोक सुना दूँ। देखो मैं लड़की हूँ तो पूछ के सुनाती हूँ गाइज। ऐसा मेरे को बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा थोड़ा कंसेंट मिल जाए तो अपनी इनफ दोस्ती होगी तो मैं तुम्हें बता दूं, आई एम रियली इनटू मेकअप सेक्स। डू यू नो व्हाट दैट इज? Two people fight because of the shitty person that they are, and then you fuck because of the horny person that you are. तो मेरे को इतना मजा आने लगा कि मेरा तो कलेशा की तरह हो ही नहीं रहा है। कैसे बताऊं मैं उसको कि जब तक पापा को अपशब्द नहीं बोलेगा नहीं होंगी वेट। कैसे बताऊं मैं मेरे थेरेपिस्ट को कि मेरे जी स्पॉट का रास्ता मेरे ट्रिगर के तो होते हुए जाता है। जी स्पॉट में 1 जी, ट्रिगर में 2 जी। आप ही बताओ जी। ऐसे नहीं, तू रिलेट नहीं कर पा रहा होगा। तेरे लिए रिलेटेबल बनाती हूँ। जो तेरे को सविता भाभी पढ़ के होता है मुझे क्राइम पेट्रोल देख के होता है। मेरे घर में माँ बाप लड़ते थे, मैं तो सेंटेड कैंडल जला लेती कि नन्ना मुन्ना आने वाला है। और गाइस दैट्स